स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। हम फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री से कुछ फॉर्मूले पढ़े थे और हमने ये सीखा था कि अलग अलग एंगल की वैल्यू किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे आपको पिछले वाले वीडियो का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे साइन 120 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमने 90 तक की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है टेबल की हेल्प से, लेकिन हमने साइन 120 की वैल्यू अभी तक हमने फाइंड नहीं की। तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, जो हमने मेथड पढ़ा था, उसी से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें साइन 120 को लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30, और मैंने बताया था ये अलग अलग चार क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। यहां सब पॉजिटिव थे, यहां साइन पॉजिटिव था, टेन पॉजिटिव था और कॉट पॉजिटिव था, और यहां कॉस और सेक पॉजिटिव थे, यहां साइन और कॉसेक पॉजिटिव थे। तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मेरा ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और आप देख सकते हैं 120 डिग्री का जो एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मैं पहले क्या लगा दूंगा, यहां पॉजिटिव लगा दूंगा। इसी की तरह यहां मुझे 90 का मल्टीपल देखना है, 90 का मल्टीपल यहां ऑड है। जब 90 का मल्टीपल ऑड होता है तो साइन का कन्वर्जन कॉस में जाता है, कॉस थीटा, थीटा मतलब 30। तो साइन 120 जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस 30 के इक्वल होता है, और कॉस 30 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होती है। तो हम देख सकते हैं कि साइन 120 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, √3/2। तो जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इससे पहले प्रीवियस वाला वीडियो जाकर देखें, वहां मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, किस तरह से हम अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सपोज हमें cos 135 डिग्री की वैल्यू चाहिए, cos 135 डिग्री। अभी हमने टेबल के अंदर तो नहीं पढ़ी, तो हम इसे तोड़ सकते हैं। cos 135 लिखा जा सकता है 90 प्लस 45 डिग्री लिखा जा सकता है। तो आप यहां देख रहे हैं 90 प्लस थीटा बन रहा है फिर से, तो 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो मैं यहां नेगेटिव लगा दूंगा। लेकिन मुझे यहां 90 का मल्टीपल देखना पड़ेगा, तो यहां 90 इंटू 1 यानी 1 ऑड मल्टीपल है 90 का। तो जब 90 का ऑड मल्टीपल होता है तो cos का क्या हो जाता है, यहां पे साइन हो जाता है। तो मैं लिख दूंगा साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है मेरे पास 45, तो ये होगा माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो cos 135 डिग्री होता है -1/√2। तो इस तरह से आप इजिली किसी भी एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह और भी अगर मैं क्वेश्चन देखूं, जैसे साइन 15 डिग्री की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल कोई सॉल्व कर रहे हैं और वहां बीच में कहीं सॉल्व करने के लिए आया साइन 15 डिग्री। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम इस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हम वहां इस तरह से नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 15 डिग्री को लिखा जा सकता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो आप यहां इजीली देख सकते हैं, यहां फॉर्मूला बन रहा है साइन a माइनस बी, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो इसी फॉर्मूले को हम यहां लगाएंगे। तो यहां साइन a का मतलब होगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस a, तो ये a है और ये b है, कॉस a मतलब कॉस 45 और साइन 30। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। हम जानते हैं साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 हमारे पास होता है √3/2, माइनस कॉस 45 1/√2, और साइन 30 होता है 1/2। तो इसे मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां मेरे पास साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 2√2, तो ये हो जाएगा √3 - 1। तो
तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2√2। तो जो बच्चे बायोलॉजी में के हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको फिजिक्स के अलावा ये और जगह पढ़ने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैथमेटिक्स के जो बच्चे होते हैं वो मैथ में डिटेल में पढ़ते ही हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती। तो जितने भी बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें, किस तरह से हम एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं साइन कॉस टेन के अंदर। तो एक मेथड तो मैंने ये क्वाड्रेंट वाला बताया, और दूसरा मैंने फॉर्मूले की हेल्प से बताया, जो फॉर्मूले हम लगाकर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि इसमें फॉर्मूला लग रहा है या मैं क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट से कर सकता हूं। तो इस तरह से हम इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां बच्चों अब हम स्लोप ऑफ द लाइन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है? सपोज ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो अगर मैं इस थीटा एंगल का टेंजेंट ले लूं, यानी टेन थीटा कैलकुलेट कर लूं, तो ये टेन थीटा ही क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन। यानी ये जो m है, इसे हम स्लोप ऑफ द लाइन को m से डिनोट करते हैं, तो ये m ही क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन। यानी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से जितना एंगल बना रही है, अगर उसका tan निकाल लिया जाए, tan थीटा कैलकुलेट कर लिया जाए, तो वो tan थीटा ही क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन होता है। जैसे सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये x डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहां अगर मैं tan 45 कैलकुलेट करूं तो tan 45 होता है 1। tan 45 1 होता है, यानी m की वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, तो इस लाइन का स्लोप होता है 1। तो हमें ये स्लोप का कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए। और किसी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन दिया जाता है, वो इक्वेशन दिया जाता है y = mx + c। अभी मैं इसे समझाता हूं क्या है ये y = mx + c। हम इस इक्वेशन का डेरिवेशन करने नहीं जा रहे, हमें केवल फिजिक्स में ये मालूम होना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। यानी इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर मैं यहां x की अलग अलग वैल्यूज डालूं तो y की मुझे अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। तो जब मैं उसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास आती है। तो y = mx + c को हम कैसे शो करते हैं? सपोज ये xy कोऑर्डिनेट है और यहां ये जो लाइन है, ये जो ए बी लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये सपोज ये एंगल बना रही है यहां से थीटा, और इसका जो स्लोप है वो m है, स्लोप m है। और ये c जो होता है ये इंटरसेप्ट होता है, y एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट कितना है, तो y एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट यही है, ये होता है c। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। तो हम इसे इजीली समझ सकते हैं, कहीं पर भी अगर tan थीटा कैलकुलेट कर दिया जाए तो वो होता है उसका स्लोप ऑफ द लाइन। तो बच्चों यहाँ स्लोप ऑफ द लाइन में हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो m है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, <0 होगी, अगर हमारा थीटा की वैल्यू > 90 डिग्री है। यानी अगर हमारी लाइन एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से इस तरह ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, ये थीटा अगर 90 है, थीटा अगर 90 है, तो m की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आती है? नेगेटिव आती है। लेकिन अगर थीटा <90 होगा तो m की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है, m <0 होता है। तो कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहां हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कंसिडर 2 पॉइंट्स P1 2 and 7 and P2 6 15. Write the equation and draw the straight line through these point. सपोज हमें इन पॉइंट से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसे समझते हैं हम थोड़ा सा। हम रैंडमली पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज ये हमारी एक लाइन है और ये वाला जो पॉइंट है ये 2,7 है, और सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 6,15 है। ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है। तो अगर मैं इसे इस तरह से अगर ट्राइंगल बनाऊं तो ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2 और ये पॉइंट मान लेते हैं O। तो आप यहां देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है।
इस तरह से थीटा एंगल बना रही है, तो यहां भी ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल थीटा होगा। अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल P1 P2 O, यहां अगर मैं टेन थीटा कैलकुलेट करता हूं तो टेन थीटा मेरा होगा OP2 अपॉन OP1। तो टेन थीटा हम जानते हैं m के इक्वल होता है, स्लोप ऑफ द लाइन होता है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू m। तो OP की अगर मैं बात करूं तो ये OP हो जाएगा मेरे पास, यानी ये यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी मेरे पास वो OP होगी। तो y डायरेक्शन में अगर आप देखो तो ये पॉइंट है 7 और ये वाला पॉइंट है 15, तो 15 माइनस 7 में लिख सकता हूं इसे। इसी तरह से OP1 अगर मैं देखूं तो ये वाली जो डिस्टेंस है मेरे पास ये OP1 है, तो ये वाला पॉइंट 2 है और ये वाला पॉइंट मेरे पास 6 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 2। तो टेन थीटा यानी m इक्वल्स टू आएगा मेरे पास 15 माइनस 7 यानी 8 और अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 2। तो m की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 आ गई। और हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, y इक्वल्स टू होता है mx प्लस c। तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू m 2x प्लस c। अब यहां ये c जो है ये एक अननोन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूं और y की वैल्यू मैं 6 डालता हूं तो मेरे पास देखते हैं क्या आएगा। तो मैं इस इक्वेशन में अगर अगर ये इस लाइन की इक्वेशन है, अगर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो ये दोनों पॉइंट इसी लाइन पर है, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं इसे y की वैल्यू 6, सॉरी y की वैल्यू मेरे पास ये है x और ये y, तो y की वैल्यू है मेरे पास 7 2 यानी x कितना है मेरे पास 2 प्लस c, तो यहां से c इक्वल्स होगा 7 माइनस 4 यानी c इक्वल्स टू 3। तो मेरे पास कंप्लीट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो ये 3 क्या आ गया, y एक्सिस पे काटा हुआ इंटरसेप्ट आ जाएगा, ये इंटरसेप्ट हो गया, यानी ये जो वैल्यू है ये जो है ये c इक्वल्स टू 3 है। तो इस तरह से हम इजिली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां मैंने आपको स्लोप ऑफ द लाइन का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। m जो है ये होता है स्लोप ऑफ द लाइन, इसको लिखते हैं हम स्लोप ऑफ लाइन। तो हमें फिजिक्स में भी ध्यान रखनी चाहिए किस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी इक्वेशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं।